Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of coded paper. In this video lecture, we will look or talk about the general characteristics of class Amphibia. So let us start. So what is mean by Amphibia? Firstly, we will talk about. So here the term Amphibia is made up of two terms. That is, it is a Greek terminology which in which amphi means dual or two, and bios means life. So this is the class in which we can in short say that it is a dual living organisms or dual life is there, which means that the animals which have or which prefer to live in water as well as on land, so they are basically aquatic plus terrestrial. सो दैट्स वाई वो दो साइड पे या दो अलग अलग हैबिटाट में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इसीलिए उनको डुअल लाइफ या एम्फीबिया नाम दिया गया है. सो दे माइट बी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक. दे माइट बी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, यानी वो अपनी या तो वो पूरी थ्रू आउट लाइफ वाटर में स्पेंड करेंगे या फिर सम जो स्टेजेस है वो वाटर में होंगे और सम टेरेस्ट्रियल होंगे. दे आर कार्निवोरस एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ओवीपैरस होंगे. कार्निवोरस तो आपको पता है, कोल्ड ब्लडेड इन सेंस कि देयर इंटरनल टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट, ब्लड टेम्परेचर जो होता है वो. एंड ओवीपैरस होंगे विच मीन्स दैट कि दे प्रिफर टू ले एग्स. टेट्रापोड्स है मतलब 4 लेग्ड है. तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर टेट्रापोड सुपर क्लास. तो सुपर क्लास टेट्रापोड की ये फर्स्ट क्लास है, दैट इज एम्फीबिया. दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मतलब 2 फोर लिम और 2 हाइंड लिम. तो मैंने बोला 2 पेयर्स हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ फोर लिम, 1 पेयर ऑफ फोर लिम एंड 1 ऑफ हाइंड लिम. Okay. Now their limbs are pentadactyl. Pentadactyl मतलब 5 डिजिट्स होंगे. डिजिट्स इन सेंस जो हम फिंगर्स बोलते वो, तो वैसे यहाँ पे पेंटाडक्टाइल होंगे, या तो 4 या 5 डिजिट्स होंगे फिंगर्स, या जो भी बोल रहे हो आप, टोज बोलो. एंड क्लॉज विल बी एब्सेंट. अब क्लॉज क्या होते हैं, हमको पता है कि हमारी फिंगर होती है और उस पर नेल्स होते हैं. सो नेल्स को डिजिट्स क्लॉज बोला जाता है. सो नेल्स आर एब्सेंट इन देम. तो डिजिट्स कैसे है, 4 to 5 है, इसलिए उनको पेंटाडक्टाइल बोला जा रहा है. और क्लॉज एब्सेंट है. नाउ दे डोंट हैव एनी पेयर फिन्स. और अगर मीडियन फिन होगी किसी लाइफ स्टेज में किसी एनिमल में, तो वो भी कैसी होगी, उसमें फिन रेज नहीं होंगे. और when we are talking about the skin of amphibians, so they have soft and moist skin. और जो ग्लैंडुलर होगी, ग्लैंडुलर इन सेंस के स्किन में जो है ग्लैंड्स होंगे स्किन के, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड होती है स्किन में, वैसे ही उसमें भी ग्लैंड्स हो रहे और मिलानियन ग्लैंड होती है. सो यहाँ पे भी पिगमेंटेड सेल्स पाए जाते हैं. सो पिगमेंटेड सेल्स लाइक क्रोमैटोफोर्स आर देयर which are responsible for the bright coloration of the skin. Amphibian animals में आपको पता होगा, कॉमनली आपने फ्रॉग तो देखा ही होगा. तो फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, हाईली पिगमेंटेड होती है, यानी ब्राइट कलर्स होते हैं उसकी बॉडी पे. इसीलिए वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल्स विच आर क्रोमैटोफोर्स. एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होगा. एक्सोस्केलेटन इन सेंस कि फिशेस में क्या था, एक्सोस्केलेटन था, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे वैसे स्केल्स नहीं है, वो एब्सेंट है, इसीलिए एक्सोस्केलेटन इज कम्प्लीटली एब्सेंट. एंडोस्केलेटन ऑब्वियसली बोनी होगा बिकॉज दीज आर द बोनी एनिमल्स. एंड नोटोकॉड जो है इज़ नॉट परसिस्ट, मतलब वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट नहीं होगी, लाइफ की किसी एक स्टेज तक होगी. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो जुवेनाइल स्टेज या जो
लोअर स्टेजेस होते हैं वहाँ पे होती है, एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज़ पुअरली डेवलप्ड, टोटली कम्प्लीटली हाईली डेवलप्ड ब्रेन नहीं है। और वहाँ पे ब्रेन की जो नर्व्स होंगी, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे, तो देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ओके, एलिमेंटरी कैनाल की बात करें तो एलिमेंटरी कैनाल टर्मिनेट होगा क्लोइका में, विच मीन्स दैट के माउथ से स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और क्लोइका में एंड होगा, जैसे हम ने देखा था कि फिशेस में स्कॉलिडॉन में हुआ था, एज सेम लाइक दैट। और जब बात कर रहे हैं टंग की, तो वो क्या होगी, प्रोट्रूसिबल होगी, यानी वो अटैच्ड होगी, सॉरी प्रोट्रूसिबल होगी, विच मीन्स दैट कि इट विल बी फ्लेक्सिबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एकदम ऐसे अटैच्ड नहीं होगी माउथ में, वो बाहर आ सकती है। एंड जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन या तो लंग्स के थ्रू होगा, या स्किन के थ्रू होगा, या फिर माउथ की लाइनिंग के थ्रू होगा। ओके, जब हम बात कर रहे हैं एडल्ट्स की, तो जब वो लैंड पे होंगे तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, और जब वो पानी में होंगे तो या तो स्किन के थ्रू डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सचेंज करवाएंगे, या फिर माउथ लाइनिंग के थ्रू। ओके, लेट अस कम टू द अनदर स्लाइड विच हैव मोर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी, ये 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज लार्वल फॉर्म। तो डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, विच मीन्स कैट के लार्वल फॉर्म्स होंगे। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला एडल्ट्स में क्या हो रहा है, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, या माउथ लाइनिंग के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जब हम लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो वहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सो इट्स गिल्स। सो जो लार्वल फॉर्म होंगे वहाँ पे गिल्स होते हैं, दे आर गिल्स प्रेजेंट बाय विच दे कैन रेस्पायर इनसाइड द वाटर। एंड सर्टेन जो अडल्ट होते हैं, एक्वेटिक अडल्ट होते हैं, उनमें भी वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। इन सम केसेस, सम रेयर केसेस, गिल्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं, यानी एडल्ट्स में भी दिखाई देते हैं बहुत रेयर केसेस में। अदरवाइज जो एडल्ट होंगे वो लंग्स, स्किन या माउथ लाइनिंग के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हार्ट जो है, पंपिंग ऑर्गन जो है वो 3 चेम्बर्ड है, विच मीन्स के 2 ऑरिकुलर चेम्बर है और सिंगल वेंट्रिकुलर चेम्बर है, विच मीन्स के हार्ट जो है वो कुछ ऐसा होगा। सॉरी, सो दिस विल बी द हार्ट ऑफ एम्फीबिया, यानी 2 ऑरिकुलर चेम्बर होंगे और सिंगल वेंट्रिकुलर चेम्बर होगा। नाउ लेट अस कम एंड टॉक अबाउट द आरबीसीज। तो आरबीसीज जो है यहाँ पे लार्ज होंगे, ओवल होंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड बायकॉन्केव होते हैं, बट यहाँ पे कैसे ओवल है। एंड हमारे आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एम्फीबियस के आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लिएटेड। किडनी जो होगी वो मीजोनेफ्रिक होगी, मैंने आपको बताया था मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है। तो जब वो मीजोनेफ्रल पार्ट से एम्ब्रियो में डेवलप होती है तो उसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेटेड होंगे, विच मीन्स दैट के मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, और उनमें जो डायमॉर्फिज्म होगा, यानी जो मॉर्फोलॉजिकली वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखा गया था कि जो कॉपुलेटिंग ऑर्गन था, हम ने देखा था कि कॉलिडॉन में क्लैस्पर्स थे, वैसे ही कॉपुलेटिंग ऑर्गन्स यहाँ पे नहीं है, दे लैक कॉपुलेटिंग ऑर्गन। और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विच मीन्स दैट कि यहाँ पे एग से डायरेक्टली एडल्ट नहीं बिल्ट होगा, यहाँ पे बीच में लार्वल स्टेज होगी, लार्वल फॉर्म होगा। तो जैसे कि हम बात करते कि तो बेसिकली मोस्ट फेमस इज टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ओके, सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट इज डन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया. So these are the animals which are included in amphibian category.
This is South American Cillian, sorry, केसिलियन, सॉरी, दिस इज साउथ अमेरिकन केसिलियन। यहाँ पे देख सकते हो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये स्नेक नहीं होता है, ये बहुत सॉफ्ट स्किन एनिमल होता है। यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज रानापिसिस, दिस इज अ फ्रॉग। ये टोड है। फ्रॉग और टोड में फ़र्क होता है। फ्रॉग जो होता है वो शॉर्ट होता है और इट कैन जम्प इवन मोर देन दैट, और जो टोड होता है वो थोड़ा लार्जर साइज का होता है। दिस इज अ सैलामेंडर, सांडा भी बोला जाता है इसको। सो दिज आर द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन द क्लास एम्फीबिया। Hopefully you have understood the class and you have understood the lecture. Thanks for watching. Have a nice day.